नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन एन आर्गूमेंट, मतलब कि लड़ाई में किसी की साइड ना लेना या फिर किसी भी तरीके से किसी की साइड ना लेना, वह होता है इम्पार्शियल। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है निष्पक्ष। अच्छा, इसमें दो टर्म होते हैं, एक पार्शियल होता है और एक इम्पार्शियल होता है। जो पार्शियल होता है उसका मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव। जैसे कि अगर टीचर है वो किसी एक स्टूडेंट को ज़्यादा फेवर करता है तो मतलब वो स्टूडेंट के लिए पार्शियल है। तो हमेशा टीचर को कैसा रहना चाहिए? इम्पार्शियल रहना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके का झुकाव नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, मतलब कि अपने राज्य की सीमा बढ़ाना जो है, जैसे कि इमेज में दिखाया जा रहा है, होता है इम्पेरियलिज्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है साम्राज्यवाद। अच्छा, जैसे पहले राजा लोग जो थे वो युद्ध करके अपनी कंट्री की जो सीमा है वो बढ़ाया करते थे, तो वो क्या करते थे? इम्पेरियलिज्म करते थे। और जैसे कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने इम्पेरियलिज्म किया था। नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू, मतलब कि जिसके आर पार कोई चीज़ नहीं जा सकती है या फिर जिसके आर पार वाटर नहीं जा सकता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो क्लोथ्स होते हैं, मतलब ऐसे क्लोथ्स होते हैं जिसके आर पार वाटर नहीं जा सकता है, जो रेनी डे में पहनते हैं, वो होता है इम्परवियस। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है अभेद्य। जैसे कि जो छत है वो इम्परवियस होनी चाहिए ताकि बारिश का पानी नीचे ना आ सके। अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंडेड टू बी समबडी एल्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोई दूसरा होने का दिखावा करता है। जैसे कि जो फ्रॉड कॉल आती हैं बैंक की तरफ से, बोलते हैं कि हम बैंक की तरफ से हैं लेकिन वो फ्रॉड होती हैं, ओटीपी मांगते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं इम्पोस्टर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बहुरूपिया। जैसे कि एफबी में बहुत से लड़के होते हैं जो कि लड़की के नाम से आईडी बनाए होते हैं, तो ये होते हैं इम्पोस्टर। इसके सिनोनिम्स में होते हैं हिपोक्रेट, चार्लटन, फ्रॉड, ये सब पहले बता चुके हैं। स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट और चेंज, मतलब कि ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसी चीज़ जिसको हराया नहीं जा सकता है या फिर बदला नहीं जा सकता है, वो होता है इम्प्रेग्नेबल। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है अभेद्य। जैसे कि ये जो किले की दीवारें हैं ये एकदम अभेद्य हैं, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। और जैसे कि जो नेपोलियन था वो वाटरलू की लड़ाई से पहले इम्प्रेग्नेबल था, मतलब कि उसे हराया नहीं जा सकता था। मेड आर डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब बिना किसी पहले से तैयारी के जो चीज़ की जाती है, जैसे कि बिना किसी तैयारी के स्पीच देना, तो वह होता है इम्प्रॉम्प्टू। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है बिना तैयारी के। जैसे कि कभी कभी टीचर बोल देते हैं कि आओ स्टेज में और स्पीच दो आके, लेकिन पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं की, तो वो स्पीच जो होती है वो इम्प्रॉम्प्टू स्पीच होती है। वन हु इज़ टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, मतलब एक ऐसा पर्सन जो फ्यूचर के बारे में बिल्कुल सोचता नहीं है, परिणाम क्या होगा ये नहीं सोचता है, अदूरदर्शी होता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है खूब पैसे खर्च किए पड़ा है, भले फ्यूचर का बिल्कुल नहीं सोचता कि पैसे आएंगे कि नहीं, तो ऐसा व्यक्ति होता है इम्प्रोविडेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लापरवाह। सेमलेसली रूड, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है जो एक लड़का है वो अपने शूज ऊपर रखे हुए है, तो जो बहुत ही ज़्यादा दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता, बहुत बेहुदा हरकतें करता है, वह होता है इम्प्यूडेंट। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है बेहुदा। विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, मतलब जिसको पनिशमेंट नहीं मिलती है या फिर पनिशमेंट से फ्री कर दिया जाता है, वह होता है इम्प्यूनिटी। ये नाउन, इसका मतलब होता है दंड मुक्ति। जैसे कि नागालैंड में जब अप्सपा लगा रहता है तो आर्मी को पनिशमेंट से फ्रीडम मिली रहती है कि अगर कोई संदिग्ध काम होता दिखाई दे रहा है तो वो गोली मार सकते हैं। तो ये जो फ्रीडम मिली हुई है ये इम्प्यूनिटी है आर्मी के लिए। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोचेबल, मतलब कि जहाँ पहुँचना मुश्किल है, जहाँ नहीं पहुँचा जा सकता है, वह होता है इनएक्सेसिबल। यह एडजेक्टिव इसका मतलब होता है दुर्गम। जैसे कि जो व्हील चेयर में है उनको इस सीढ़ियों से अब ऊपर जाना इनएक्सेसिबल है। और जैसे कि एक ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये ऐसे पहाड़ों के बीच में है कि यहाँ पे जाना इनएक्सेसिबल है। लाइफलेस ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें लाइफ नहीं होती है वो क्या होते हैं, इनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। लाइफलेस ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें की लाइफ नहीं होती है, जैसे कि आपके घर में बैग हो गया, साइकिल हो गई, बेड हो गया, चेयर हो गई, ये सब लाइफलेस हैं। तो उनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं इनएनिमेट। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है अचेतन। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, मतलब ऐसी चीज़ जो सुनी नहीं जा सकती है। जैसे कि इस वीडियो की अगर आवाज़ चली जाए तो ये वीडियो कैसा हो जाएगा? ये वीडियो हो जाएगा इनऑडिबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अश्रव्य, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। ये जो लेडी है ये बोल रही हैं लेकिन इस मैन को आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है, तो ये इनऑडिबल है।
अ डायटी आर स्पिरिट इम्बडीड इन ह्यूमन फॉर्म, मतलब कि जो भगवान जी हैं वो जब मनुष्य का रूप लेकर अवतार लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनकारनेट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अवतार लिया हुआ। जैसे कि कृष्ण भगवान को कहते हैं वो इनकारनेटेड है, मतलब कि उन्होंने अवतार लिया था। मोटिव टू एक्शन, ऐसी चीज़ जो एक्शन करने के लिए मोटिवेट करती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। जब कोई चीज़ काम करने के लिए मोटिव करती है, प्रोत्साहित करती है, तो वह होती है इंसेंटिव। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रोत्साहन। जैसे कंपनी में काम कराने के लिए इंसेंटिव दिए जाते हैं जिससे कि लोग और अच्छा काम करें और काम करने के लिए प्रोत्साहित हों। लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और पैट्रियोटिज्म, मतलब कि देशभक्ति का जो अभाव होता है उसे कहते हैं इनसिविज्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है देशद्रोह। हैविंग वंस ट्रू आइडेंटिटी कंसील्ड, मतलब कि अपनी जो आइडेंटिटी है, जो रियल आइडेंटिटी है, उसे हाइड करना, किसी को ना बताना और जो भी काम है वो करते रहना। तो ये होता है इनकॉग्निटो। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है गुप्त रूप से। जैसे कि बहुत सी मीटिंग जो है वो इनकॉग्निटो मीटिंग होती हैं, बहुत से जो ऑपरेशंस होते हैं आर्मी के वो इनकॉग्निटो होते हैं। समथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड इन अ कन्फ्यूजिंग वे, मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है, जो समझ नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, एकदम कन्फ्यूजिंग तरीके का रहता है, वो होता है इनकोहेरेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है असंगत। जैसे कि माइंड में इनकोहेरेंट आइडियाज़ आते रहते हैं, कुछ कन्फ्यूजिंग सा चलता रहता है, क्लियर नहीं होता, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। समथिंग दैट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आती है, जैसे कि टीचर क्लास में कभी कभी पढ़ाते हैं और वो बिल्कुल सर के ऊपर से जाती है, बाउंस करती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, तो वह होती है इनकम्प्रिहेंसिबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है समझ से बाहर। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसी चीज़ जो करेक्ट नहीं की जा सकती है, सुधारी नहीं जा सकती है, वह होती है इनकॉरिजिबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है असंशोधनीय। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक बार कर दो वो फिक्स हो जाती हैं, उसके बाद उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो वो होती है इनकॉरिजिबल। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ऐसी चीज़ जिस पर बिलीव नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग हैं जो झूठ बोल देते हैं, लेकिन पता रहता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो उनके बातों पे बिलीव नहीं किया जा सकता, जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। तो ये होता है इनक्रेडिबल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अविश्वसनीय। अच्छा, इसमें क्रेड जो है वो रूट है, क्रेड का मतलब होता है बिलीव, और इनक्रेडिबल हो गया मतलब अविश्वसनीय। इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड, मतलब कि जो नहीं थकता है वह होता है इंडिफैटिगेबल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है ना थकने वाला। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है ये ऑल टाइम वर्क कर रहा है लेकिन थक नहीं रहा है। जैसे कि ये दूसरी इमेज में दिखाया जा रहा है, जो येलो कलर की ड्रेस पहने हुए हैं ये इंडिफैटिगेबल हैं, ये थक नहीं रहे हैं, अपना आगे ट्रैकिंग कर रहे हैं। दैट विच कैन नॉट बी इफेज्ड, ऐसी चीज़ जो इरेज नहीं की जा सकती है। जैसे कि जब इलेक्शन होते हैं तो फिंगर में, नेल में जो इंक लगाई जाती है वो इरेज नहीं होती है, तो वो होती है इंडेलिबल। एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है स्थायी। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है बहुत सी इंडेलिबल इंक होती हैं जो कि इरेज नहीं की जा सकती हैं। इनडेफिनेट टू बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड, ऐसी चीज़ जो कि डिस्क्राइब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। जैसे कि यूनिवर्स इतना बड़ा है, उसके बारे में एक एक चीज़ सही से डिस्क्राइब नहीं की जा सकती हैं, उसके बारे में इतना पता भी नहीं है, तो वह होती है इनडिस्क्राइबल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अवर्णनीय। ऑरिजिनेटिंग नेचुरली इन द प्लेस ऑफ कंट्री वेयर फाउंड, ऐसी चीज़ जो जहाँ पे फाउंड होती है वहीं पे बनाई जाती है। जैसे कि इस इमेज में दिखाई जा रही है मधुबनी पेंटिंग, ये इंडिया की है, इंडिया में बिहार की, और यहीं पे इसका काम हो, तो ये होता है इंडिजीनस। एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है स्वदेशी, मतलब कि अपने ही देश में बनाना, उसका निर्माण करना। जैसे आजकल बहुत सारी इंडिजीनस आर्ट को इंसेंटिव किया जा रहा है, मतलब प्रोत्साहित किया जा रहा है। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन आर अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा, किसी गलत चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जो गुस्सा होता है वो होता है इंडिग्नेशन। ये नाउन, इसका मतलब होता है अन्याय से क्रोध। जैसे कि जब 3 फॉर्मूला आए थे तो उससे जो फॉर्मर थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, मतलब उनमें इंडिग्नेशन था। जैसे कि बहुत सारे लोग जो धरना धरते हैं वो इंडिग्नेशन में धरना धरते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन आर समथिंग, मतलब कि कोई चीज़ किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होना, ज़रूरी होना, वो क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन आर समथिंग,
मतलब किसी व्यक्ति के लिए जो चीज़ या फिर जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो क्या होता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो ये ब्लॉक है ये इमेज को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये है इंडिस्पेंसिबल, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अपरिहार्य। जैसे कि आजकल जो इंग्लिश है वो इंडिस्पेंसिबल है, मतलब ज़रूरी है। इंग्लिश आती है तो फॉरेन में कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, चीज़ें जान सकते हैं, नॉवेल पढ़ सकते हैं, इसीलिए इंग्लिश जो है इंडिस्पेंसिबल है। वन हु वर्क्स वेरी हार्ड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। और कहते हैं जो चींटियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हैं, तो वो होता है इंडस्ट्रियस, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है मेहनती। नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, जो खाने के लिए सुटेबल नहीं होता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो सड़े फ्रूट्स हैं या फिर ख़राब खाना है वो खाने के लिए सुटेबल नहीं होता, नहीं खाया जा सकता है, तो वो कहलाता है इनएडिबल, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अखाद्य। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, मतलब ऐसी चीज़ जो कि वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है, वो होती है इनएफेबल, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अवर्णनीय। जैसे कि जो फीलिंग्स हैं वो इनएफेबल हैं, मतलब उनमें वो वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्ड में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो फीलिंग है वो इनएफेबल होती हैं, कोई कोई फीलिंग। समवन नॉट फिट टू बी चोजन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि जिसमें एलिजिबिलिटी नहीं होती है, जैसे कि कोई भी फॉर्म डालने के लिए 10th या फिर 12th ये कंप्लीट होना ज़रूरी है, अगर वो एलिजिबिलिटी नहीं है तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है इनएलिजिबल, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अयोग्य। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ऐसी चीज़ जिसे बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जा सकता है, वो होती है इनएविटेबल, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अटल। जैसे चेंज इज इनएविटेबल, जो बदलाव होते हैं वो अनअवॉइडेबल होते हैं, मतलब उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो होते ही रहते हैं। शोइंग अ लैक ऑफ स्किल, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, कोई एक स्किल का ना होना, वो होता है इनएप्टनेस, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अयोग्यता। नॉट टू बी मूव्ड बाई इंट्रीटी, इंट्रीटी मतलब होता है रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट करने में भी बात ना मानना, अपनी जिद में अड़े रहना, वो होता है इनएक्सोरेबल, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है हठी या फिर निष्ठुर। जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं वो इनएक्सोरेबल होते हैं, और जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात में अड़ जाते हैं और बिल्कुल इनएक्सोरेबल हो जाते हैं, बिल्कुल किसी की बात नहीं मानते हैं। इसके सिनोनिम्स बहुत सारे हैं, एज अडामंट, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, headstrong, obdurate, etc. That which cannot be put out, ऐसी चीज़ जिसे बुझाया नहीं जा सकता है, put out मतलब होता है बुझाना, वो होता है inextinguishable, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जिसे बुझाया ना जा सके। अच्छा, इसमें एक वर्ड है एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मतलब भी होता है बुझाना, और पुट आउट मतलब होता है बुझाना। जैसे कि पुट आउट द कैंडल, मतलब कि कैंडल को बुझा दो, एक्सटिंग्विश कर दो मतलब कि बुझा दो। जो हवा खिड़की से आ रही थी उसने कैंडल्स को एक्सटिंग्विश कर दिया, मतलब कि बुझा दिया। तो इनएक्सटिंग्विश मतलब जो ना बुझाया जा सके। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो कि मिस्टेक नहीं कर सकता है, जिससे मिस्टेक हो ही नहीं सकती हैं। जैसे कि कहते हैं जो भगवान जी हैं वो मिस्टेक नहीं करते हैं, लेकिन ह्यूमन तो हमेशा मिस्टेक करते हैं। तो जिससे मिस्टेक नहीं होती है वो होता है इनफॉल्बल, ये एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है अचूक। ह्यूमन तो कैसा होता है फॉल्बल, क्योंकि मिस्टेक से ही ह्यूमन सीखते हैं। द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी, मतलब बेबी को मारना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वो होता है इन्फेंटिसाइड, ये नाउन है। इसका मतलब होता है शिशु हत्या। अच्छा, इसमें दो रूट हैं, एक है इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है बेबी, और एक है साइड, साइड मतलब होता है किल। अच्छा, साइड से और भी वर्ड आते हैं एज मैट्रिसाइड, सुसाइड, फैट्रिसाइड, जीनोसाइड एक्सेट्रा। तो इन सब में जो साइड है, साइड का मतलब होता है किल। नॉट लिमिटेड बाय नंबर, नंबर में जिसे लिमिट में नहीं किया जा सकता है वो होता है इन्फिनाइट, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अनंत। अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, मतलब जो बीमार होते हैं उनकी केयर करने के लिए जो एक बड़ा सा इंस्टीट्यूशन होता है, बड़ा सा जगह होती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वो होती है इन्फर्मरी, ये नाउन। इसका मतलब होता है अस्पताल, हॉस्पिटल को ही इन्फर्मरी कहते हैं। दैट कैन बर्न और
कैच फायर इजली, मतलब ऐसी चीज़ें जो बहुत जल्दी से जल सकती हैं, उनमें बहुत ही आसानी से फायर लग सकती है, जैसे कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर है, जो पेट्रोल पंप है, और जैसे डीओ जो होता है उसमें भी बहुत जल्दी से आग कैच करती है, वो होता है इनफ्लेमेबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जलनशील। अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर ऑन अ ब्रांच, मतलब एक ब्रांच में बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वो होते हैं इनफ्लोरेसेंस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पुष्प गुच्छ। दैट मनी प्रॉपर्टी एक्सेट्रा दैट यू रिसीव फ्रॉम somebody व्हेन ही डाइज, मतलब जब कोई मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी, पैसे सब रिसीव हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अ थिंग दैट इज इनहेरिटेड, मतलब ऐसी चीज़ जो कि हमें अपने पूर्वजों से मिलती है, अपने पेरेंट्स से मिलती है, जैसे कि मनी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, हेयर कलर हो गया, हाइट हो गई, आइज कलर हो गया, वो क्या होता है? तो वो होता है इनहेरिटेंस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विरासत। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी, मनी और जो भी चीज़ें मिलती हैं वो इनहेरिटेंस होती हैं। काजिंग नो हार्म, ऐसी चीज़ जो नुकसान नहीं पहुंचाती है, हार्मलेस होती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है डज ही बाइट, मतलब कि जो ये डॉगी है क्या वो काटेगा? तो उसने बोला नो हिज इनॉक्वस, मतलब वो इनॉक्वस होती है, मतलब जो हार्मलेस होती है उसे क्या कहते हैं? इनॉक्वस। इनॉक्वस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अहानिकर। अब इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं, इनोसेंट, इनऑफेंसिव, हार्मलेस, सेफ, इनॉक्सियस एक्सेट्रा। एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस, मतलब कि जो ताना मारना होता है, इनडायरेक्ट तरीके से जो बोलना होता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, एक एग्जाम्पल है, ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच बट ऑनेस्ट पेरेंट, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग जो ज़्यादातर रिच लोग होते हैं वो ऑनेस्ट नहीं होते, लेकिन बोला गया है रिच बट ऑनेस्ट, मतलब कि रिच है बट ऑनेस्ट, तो इसे कहते हैं इन्वेंडो। ये नाउन है, इसका मतलब होता है व्यंग। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, कितना भी दे दो वो संतुष्ट नहीं होगा, उसे और चाहिए होगा, तो वो होता है इनसैसिएबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लालची। जैसे कि हम लोग पास नॉलेज के लिए इनसैसिएबल एपेटाइट होनी चाहिए, मतलब कि एकदम कभी संतुष्ट ही नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा नॉलेज अपनी बढ़ानी चाहिए। राइट वर्ड ऑन स्टोन और पेपर, मतलब कि जो वर्ड्स हैं उनको स्टोन पर लिखना या फिर पेपर पर लिखना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं इंस्क्राइब। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है अंकित करना। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, मतलब कि जो अपने कर्ज हैं उनको चुकाने में अनेबल होना, वो होता है इंसॉल्वेंट। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है दिवालिया। जैसे कि बैंक से लोन लिया और उसको अपना उधार नहीं चुका पाए, लोन नहीं चुका पाए, तो वो लोग इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। द कंडीशन ऑफ अनेबल टू स्लीप, मतलब कि जिसमें नींद नहीं आती है, वो जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं इंसोम्निया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अनिद्रा, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। अच्छा, इसमें रूट वर्ड है सोम। सोम का मतलब होता है स्लीप। इसका अदर वर्ड है सोमनेम्बुलिस्ट। इसमें दो रूट वर्ड हैं, एक है सोम, एक है एम्बुल। तो सोम का मतलब हो गया स्लीप और एम्बुल का मतलब हो गया चलना, तो सोमनेम्बुलिस्ट मतलब कि नींद में चलने वाला। कवर्ड इन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होने से बचाने के लिए जो उनमें नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लगाया जाता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वह होता है इंसुलेटेड। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है विद्युत रोधी। अच्छा, जैसे हीट या फिर साउंड ये रोकने के लिए भी जो चीज़ें लगाई जाती हैं वो भी होता है इंसुलेटेड। रिबेलियस आर अपोजिंग द अथॉरिटी, मतलब कि सरकार का विद्रोह जो करते हैं उसे कहते हैं इंसर्जेंट। या नाउन है, इसका मतलब होता है विद्रोह, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। और जैसे कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसे भी उसमें जो क्रांति करने वाले थे, जैसे मंगल पांडे जो थे, उन्हें इंसर्जेंट कहेंगे। और क्रांति को म्यूटनी भी कहते हैं, तो उन्हें म्यूटनियर भी कहेंगे। तो जो मंगल पांडे थे वो क्या थे? इंसर्जेंट थे। दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाई टच, परसीव मतलब होता है महसूस करना, जिसे टच करके महसूस नहीं किया जा सकता है वो होता है इंटेंजिबल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अदृश्य। जैसे कि इंटेंजिबल असेट्स में होते हैं, नॉलेज हो गया इंटेंजिबल, इसको टच नहीं कर सकते हैं। गुडविल हो गया, कितनी अच्छाई है, वो सब
टच नहीं कर सकते हैं। पेटेंट हो गया, जो पेटेंट लोग लेते हैं वो इसे टच नहीं कर सकते हैं। ट्रेड मार्क्स जो है वो टच नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। कंबाइन टू फॉर्म अ होल, मतलब कई छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर एक होल के रूप में बनाना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वह होता है इंटीग्रेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है संगठित करना। जैसे कि जो स्टेट हैं वो सब मिलकर एक इंटीग्रेट होकर इंडिया बनाते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, मतलब एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहना और हमेशा एक दूसरे के साथ देने की जो क्वालिटी होती है वो होती है इंटीग्रिटी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अखंडता। इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, मतलब दो घटनाओं के बीच का जो समय होता है उसे कहते हैं इंटरल्यूड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मध्यांतर। जैसे कि स्कूल में जो लंच का टाइम होता है वो इंटरल्यूड उसे बोलेंगे। वन हु इंटरवेंस बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंस, मतलब कि इंटरवेंस मतलब होता है हस्तक्षेप। तो दो या दो से अधिक पार्टीज के डिफरेंस को बीच में हस्तक्षेप करके उनके डिफरेंस को ख़त्म करने वाला वो होता है इंटरमीडियरी। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मध्यस्थ। अच्छा, इसको ऐसे समझा जा सकता है, जैसे हम लोग फॉरेन गए, वहाँ की लैंग्वेज हम लोगों को नहीं आती है और हमारी लैंग्वेज उन लोगों को नहीं समझ आ रही है, तो जो ट्रांसलेटर होगा वो एक दूसरे की बात समझाएगा। तो जो ट्रांसलेटर है वो इंटरमीडियरी है। अच्छा, जैसे दो लोगों के बीच में फाइट हो गई तो उनके बीच में जो उनकी लड़ाई को सॉर्ट आउट करेगा तो वो क्या होगा, इंटरमीडियरी होगा। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। द एक्ट ऑफ बेरिंग अ डेड पर्सन, मतलब कि एक डेड पर्सन को दफनाना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं इंटरमेंट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है दफन। कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब कि जो चीज़ बहुत ही लंबे समय तक बनी रहती है उसे क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा, जो रिवीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोगों ने एक बार कोई चीज़ अच्छे से समझ लिया, जैसे अभी समझा है, उसके बाद एक बार रिवीजन कर लिया तो वो माइंड में सेट हो जाती है। तो रिवीजन करते हैं, हम क्वेश्चन बोलेंगे, उसका आंसर आप लोग हमारे आंसर के पहले देना है। इससे ये पता चलेगा कि वो चीज़ें आपके माइंड में अभी हैं या नहीं, और जल्दी से सेट हो जाएंगी। अ थिंग दैट इज इनहेरिटेड, ये क्या होता है, तो ये होता है इनहेरिटेंस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विरासत। कॉजिंग नो हार्म, ये क्या होता है, ये होता है इनॉक्वस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अहानिकर। एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, ये क्या होता है, ये होता है इन्यूंडो। ये नाउन है, इसका मतलब होता है व्यंग। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ये क्या होता है, ये होता है इनसैसिएबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लालची। राइट वर्ड्स ऑन स्टोन और पेपर, ये क्या होता है, ये होता है इंस्क्राइब। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है अंकित करना। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, ये क्या होता है, ये होता है इंसॉल्वेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है दिवालिया। द कंडीशन ऑफ अनेबल टू स्लीप, ये क्या होता है, ये होता है इंसोम्निया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अनिद्रा। इसमें रूट सोम है, सोम का मतलब स्लीप होता है, और एम्बुल जो है उसका मतलब वॉक होता है। कवर्ड इन नॉन कंडक्टिव मटेरियल टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है, ये होता है इंसुलेटेड। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विद्युत रोधी। रेबेलियस आर अपोजिंग द अथॉरिटी, ये क्या होता है, ये होता है इंसर्जेंट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विद्रोही। दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाई टच, ये क्या होता है, ये होता है इंटेंजिबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अदृश्य। कंबाइन टू फॉर्म अ होल, ये क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है संगठित करना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, ये क्या होता है, ये होता है इंटीग्रिटी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अखंडता। इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, तो ये क्या होता है, ये होता है इंटरल्यूड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मध्यांतर कार्यक्रम। वन हु इंटरवेंस बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंस, ये होता है इंटरमीडिएट। एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मध्यस्थ। द एक्ट ऑफ बेरिंग अ डेड पर्सन, ये होता है इंटरमेंट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है दफन। कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब जो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। इसका ज़्यादातर यूज अतिशयोक्ति में भी करते हैं। जैसे कि इस इमेज में रोड दिख रही है, इसको देखकर ऐसा लग रहा है ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी, तो इसको कहते हैं इंटरमिनेबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनंतकालीन। और जैसे कि रोड इंटरमिनेबल है इसमें, और प्रॉब्लम इंटरमिनेबल कभी कभी लगती है लाइफ में कि कभी ख़त्म ही नहीं होती, तो कैसी लगती है, इंटरमिनेबल। द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन अ प्रिजन, मतलब किसी को जेल में डाल देना, स्पेशली किसी पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री
रीजन की वजह से जेल में डाल देना। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो इमेज है इसमें जेल में डाला गया है। और जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंग्रेजों ने बहुत से लोगों को जेल में डाल दिया था, तो इसको बोलेंगे इंटरमेंट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नज़रबंदी। अच्छा, इसमें दो टर्म होते हैं, एक होता है इंटरमेंट, ये नाउन है, और एक होता है इंटरमेंट, ये भी नाउन है। तो ऊपर वाला जो है उसमें बीच में एन लगा हुआ है, इंटरमेंट है, और नीचे वाले में इंटरमेंट। तो जिसमें इंटरमेंट होता है वो होता है नज़रबंदी, और जो इंटरमेंट होता है वो होता है दफन। ये दोनों सेम है, कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसलिए सोचा बता दें। और ये जो इंटरमेंट है ये पहले बता चुके हैं एकदम सही से एक्सप्लेन करके। अगर वो आपको वीडियो देखनी है तो आई कार्ड पे क्लिक करिए और वीडियो देखिए। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, मतलब कि मूल्य का आकलन करना। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, एक x1 है, एक y1 है, और एक x2 है, एक y2 है। इन दोनों के बीच में जो ये लाइनिंग वाली दिखाई जा रही है, ये लाइनिंग वाली है x और y, तो ये इनका आकलन है। ये x2 और ये y2, इनके बीच का ये आकलन है, तो ये होगा इंटरपोलेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है अनुमान लगाना। इंसर्ट बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, मतलब कि दूसरे लोग या दूसरी चीज़ के बीच में घुस जाना, जगह बना लेना। जैसे कि इसमें ये जो लड़ाई है फाइट के बीच में, ये जो मैन है ये इन दोनों के बीच में घुस गया है, तो इसको बोलते हैं इंटरपोज। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है घुसाना। इसके सिनोनिम्स हैं इंटरफेयर, इंटरजेक्ट, इंटरवेन, इंसर्ट, स्टेप इन, इंजेक्ट, इंट्रोड्यूस, पुट इन, मेडिएट, एक्सेट्रा। द पीरियड बिटवीन टू रेन्स, मतलब कि दो शासन काल के बीच का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं इंटरग्नम। यह नाउन है, इसका मतलब होता है दो शासनों के बीच का काल। जैसे कि जो गवर्नमेंट ने अभी तक काम किया है वो हट रही हो और दूसरी गवर्नमेंट आ रही हो, या फिर उसका उत्तराधिकारी आ रहा हो, तो उसके बीच का जो टाइम होगा वो होगा इंटरग्नम। जैसे इलेक्शन टाइम ऐसा होता है कि पहले वाली गवर्नमेंट नहीं रहती और दूसरी वाली ने अभी शपथ नहीं ली होती है, तो वो टाइम होता है इंटरग्नम। वन हु डाइज विदाउट अ विल, मतलब जो अपने वसीयतनामा बनाए बिना ही जिसकी डेथ हो जाती है, पास अवे हो जाता है, वो होता है इंस्टेट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निर्वसीयत, जैसा कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन आर इनटू वंस ऑन माइंड, मतलब कि अपने माइंड के बारे में सोचना, हम कैसे हैं, क्या क्या। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये जो इमेज है इसमें देखो कि मतलब कि स्माइल कैसे करते हैं, गुस्सा होने में कैसे हैं, हमारा क्या रूप है, हम खुद कैसे हैं, इस बात का जो आकलन करना होता है, उसको देखना होता है। तो ये होता है हम लोगों का इंट्रोस्पेक्शन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिज ओन थॉट्स एंड फीलिंग देन इन स्पेंडिंग टाइम विथ अदर पीपल, मतलब जिसे अपने पे इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, अपने थॉट सोचने में, अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचने में, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये लड़के इसे बुक पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, खुद में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लोगों के साथ टाइम बिताने से ज़्यादा। तो ऐसे लोग होते हैं इंट्रोवर्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अंतर्मुखी। ए पर्सन हु इंटर्न्स विदाउट एनी इन्विटेशन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि घर में घुस आता है, वो भी किसी घर में क्राइम के लिए ज़बरदस्ती घुस आता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये जो घुस रहा है, तो इसे बोलते हैं इंट्रूडर। यह नाउन है, इसका मतलब होता है घुसपैठिया। ए पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड बाई इलनेस, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बीमारी की वजह से वीक हो जाता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं इनवैलिड। ये नाउन, इसका मतलब होता है लंबे समय से बीमार व्यक्ति। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा एक इनवैलिड वर्ड से, क्योंकि उसकी स्पेलिंग भी सेम होती है। ये जो अभी लिखा है ये इनवैलिड है, ये नाउन है, और जो इनवैलिड होता है वो एडजेक्टिव होता है। जो इनवैलिड है नाउन है, उसका मतलब होता है बीमार व्यक्ति, और जो इनवैलिड होता है एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है अमान्य। अ डिटेल लिस्ट ऑफ अ थिंग इन अ प्लेस, मतलब सभी चीज़ें एक जगह होना, जैसे कि कंपनी के गुड्स और अदर चीज़ें जो हैं वो सब एक जगह रखी होना। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, सारी सामान एक जगह रखी हुई हैं, तो उसे कहते हैं इन्वेंट्री। ये नाउन है, इसका मतलब होता है वस्तु सूची। एन एनिमल लैकिंग ऑफ बैकबोन, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जैसे ये अर्थवॉर्म है, इसमें
बैकबोन नहीं होती है, जैसे क्रैब है इसमें बैकबोन नहीं होती है। तो ये जो होते हैं इनको बोलते हैं इन्वर्टिब्रेट्स। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अकशेरुकी। एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट्स अबाउट अ सिचुएशन क्राइम एक्सेट्रा, मतलब ऑफिशियल तरीके से ये पता लगाना कोई फैक्ट या फिर सिचुएशन का ऑफिशियल तरीके से पता करना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा कि पता किया जा रहा है, तो उसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है जांच पड़ताल। रिफ्रेश एंड रिवाइव, इसे कहते हैं इन्विग्रेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बलवर्धन करना। जैसे कि फ्रूट्स जो है वो अगर हम लोग खाते हैं तो बॉडी में एनर्जी मिलती है, तो मतलब फ्रूट्स हम लोगों की बॉडी को इन्विग्रेट करते हैं। और जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है तो माइक पोम्पियो हैं और पीएम मोदी है, इन्होंने बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय समझौता किया कि कैसे इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप्स को इन्विग्रेट करें, मतलब उनको बलवर्धन करें, कैसे उनको एनर्जी दे और ज़्यादा उसको बढ़ाएं। दैट विच कैन नॉट बी कंक्वर्ड, मतलब जिसे हराया नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनविंसिबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अजेय। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कोई भी चीज़ अगर समझी जाती है उसके बाद उसका एक बार रिवीजन कर लिया जाता है तो वो माइंड में ज़्यादा टाइम के लिए फिट हो जाती है और जल्दी से भूलती नहीं है, तो इसीलिए एक बार इसका रिवीजन करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन बोलेंगे, उसका आंसर आप लोगों को हमारे आंसर देने के पहले देना है और देखना है सही है कि नहीं। बस एक बार रिवीजन हो जाएगा उसके बाद ये माइंड में सेट हो जाएगा। कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंटरमिनेबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनंतकालीन। द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन अ प्रिजन, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंटर्नमेंट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नज़रबंदी। इसमें दो टर्म थे, एक थे इंटर्नमेंट, एक था इंटरमेंट। तो जो इंटर्नमेंट था उसका मतलब होता है नज़रबंदी और जो इंटरमेंट था उसका मतलब होता है दफन। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंटरपोलेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है अनुमान लगाना। इंसर्ट बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, तो इसे कहते हैं इंटरपोज। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है घुसाना। इसके सिनोनिम्स थे। और द पीरियड बिटवीन टू रेन्स, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंटरग्नम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है दो शासनों के बीच का काल। वन हु डाइज विदाउट अ विल, इसे कहते हैं इन स्टेट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निर्वशीयत। द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ऑन माइंड, इसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिज ओन थॉट एंड फीलिंग्स देन इन स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स, इसे कहते हैं इंट्रोवर्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अंतर्मुखी। अ पर्सन हु इंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, इसे कहते हैं इंट्रूडर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है घुसपैठिया। अ पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड बाय इलनेस, इसे कहते हैं इनवैलिड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है लंबे समय से बीमार व्यक्ति। और इसमें दो टर्म हम लोगों ने पढ़े थे, एक होता है इनवैलिड, ये नाउन जिसमें बीमार व्यक्ति होता है, और एक होता है इनवैलिड, जो एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अमान्य। अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग इन अ प्लेस, इसे कहते हैं इन्वेंट्री। ये नाउन है, इसका मतलब होता है वस्तु सूची। एन एनिमल लैकिंग ऑफ बैकबोन, इसे कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अकशेरुकी। एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट अबाउट अ सिचुएशन क्राइम एक्सेट्रा, तो इसे बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है जांच पड़ताल। रिफ्रेश एंड रिवाइव, इसे बोलते हैं इन्विग्रेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बलवर्धन करना। दैट विच कैन नॉट बी कंक्वर्ड, इसे बोलते हैं इनविंसिबल। या एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अजेय। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, मतलब कि गॉड या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर को हेल्प करने के लिए बुलाना। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जब हम लोग प्रे करते हैं, पूजा करते हैं, तो गॉड को बुलाते हैं या फिर यज्ञ करके बुलाते हैं, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में इन्वोकेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है आवाहन। आई स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड, मतलब कंट्राडिक्ट जो होता है इसका मतलब होता है खंडन ना करना। तो एक ऐसा स्टेटमेंट, ऐसी बात जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, वो होती है इरेफ्यूटेबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अखंडनीय। जैसे कि कोई कोई फैक्ट्स होते हैं वो इरेफ्यूटेबल होती हैं, मतलब उनका खंडन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि सारे एविडेंस अगर कोर्ट में दे दिए जाते हैं तो वो बात इरेफ्यूटेबल हो जाती है, मतलब अखंडनीय हो जाती है। उसमें सारे एविडेंस है तो कहाँ से उसका खंडन किया जा सकता है।
शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल आर थिंग दैट आर जनरली टेकन सीरियसली। मतलब जहाँ सीरियस होना चाहिए वहाँ पे रिस्पेक्ट ना दिखाना, सीरियस ना होना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। जो डॉक्टर हैं इन लोगों को अपना वर्क बहुत ही सीरियसली तरीके से करना चाहिए, लेकिन ये लोग वहाँ पे इमेज ले रहे हैं, अपनी सेल्फी ले रहे हैं, तो ये उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब होता है इरिवेरेंट। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अपमानजनक। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, मतलब ऐसी चीज, कॉल्ड बैक मतलब होता है वापस करना, अंडू करना। तो मतलब ऐसी चीज जिसे कि वापस नहीं किया जा सकता है वह होता है इरिवेकेबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अटल। जैसे कि जो हम लोग डोनेशन दे देते हैं वो वापस तो नहीं आ सकता है, तो वो होता है इरिवेकेबल। और जैसे कि जो ट्रस्ट होते हैं, जो रिवेकेबल ट्रस्ट होते हैं, उनमें हम लोग दोबारा से चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन जो इरिवेकेबल ट्रस्ट होते हैं उनमें दोबारा कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती। एक बार फिक्स हो गया बस फिक्स हो गया। टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाई आर्टिफिशियल मीन, मतलब कि आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से लैंड को वाटर देना, सिंचाई करना, उसे कहते हैं इरिगेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है सींचना। फॉर अवे फ्रॉम अदर प्लेसेस, मतलब जिसे सबसे अलग कर दिया जाता है या फिर जो सबसे अलग रहता है। जैसे कि इस इमेज में होम दिखाया जा रहा है, ये सबसे अलग है, यहाँ अगल बगल कोई होम नहीं दिखाए जा रहे हैं। और जैसे ये जो बैठा है ये सबसे अलग बैठा है, तो इसको कहते हैं आइसोलेटेड। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अलग किया हुआ। कोरोना टाइम में बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन किया गया, मतलब घर वालों से सबसे अलग कर दिया जाता था। जिसको कोरोना हो जाता था तो क्या किया जाता था, उसको आइसोलेटेड कर दिया जाता था। अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड, मतलब कि जैसे कि इसमें दो इमेज दिखाई जा रही हैं। जैसे कि जो पहली है इसमें जो बड़े बड़े वाटर को एक छोटा सा वाटर की जगह जोड़ रही है, तो उसको कहते हैं स्ट्रेट। और जो दो बड़े बड़े लैंड को जो एक छोटी सी जगह जोड़ती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं इस्थमस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्थल, डमरू, मध्य। ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं इटिनेरेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भ्रमणकारी। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, तो वो व्यक्ति होगा इटिनेरेंट। और इसके सिनोनिम्स हैं पैरिपेटेटिक, वैग्रेंट, वेगाबॉन्ड, वैंडरिंग, नोमैडिक, जिप्सीज, माइग्रेंट एक्सेट्रा। अ प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट, मतलब कि घूमने में जो प्लान किया जाता है कि कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है एक्सेट्रा, तो ये चीज़ें कहलाती हैं आइटिनरी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है आइटिनरी प्लान। वन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग की केयर करते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है उसे कहते हैं जैनिटर। ये नाउन, इसका मतलब होता है चौकीदारी। इसके सिनोनिम्स में वॉचमैन, डोर कीपर एक्सेट्रा आते हैं, मतलब वॉचमैन जो होता है उसे ही जैनिटर बोलते हैं। अ शॉर्ट जर्नी दैट यू मेक फॉर प्लेजर, मतलब एक छोटी सी ट्रिप जहाँ घूमने जाते हैं, मस्ती करते हैं, एज फ्रेंड लोगों के साथ जाते हैं एक दिन के लिए रोड ट्रिप में, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं जॉन्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मनोरंजन की यात्रा। एक्सप्रेसिंग अ लाइवली, चेयरफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस मैनर, मतलब बहुत ही उत्साह और सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाना, उसे कहते हैं जॉन्टिली। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मनोरंजन से। इसके सिनोनिम्स हैं चीयरफुली, हैप्पीली, जॉयफुली, चीयरफुली, ब्लिथली, बॉयंटली एक्सेट्रा। टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फुट केयरलेसली, मतलब कि बहुत ही लापरवाही से रोड क्रॉस करना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, इसे कहते हैं जे वॉक। ये नाउन, इसका मतलब होता है रास्ता पार करने में लापरवाह। ए पर्सन आर थिंग दैट ब्रिंग्स बैड लक, मतलब एक ऐसी थिंग या फिर ऐसा पर्सन जो कि बैड लक लाता है। जैसे कि हाउसफुल मूवी में जो अक्षय कुमार था, जहाँ भी आता था वो बैड लक लाता था, तो उसे कहते हैं जिंक्स। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मनहूस। अ पर्सन हु राइड्स इन हॉर्स रेसेस स्पेशली एज प्रोफेशन, मतलब जो प्रोफेशन के लिए घुड़सवारी करता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं जॉकी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है घुड़सवार। द वर्क ऑफ कलेक्टिंग एंड राइटिंग न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा, उसे क्या कहते हैं, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और हम लोग वर्ड्स को समझ चुके हैं, तो अब इसे एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लव फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इन्वोकेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है आवाहन। अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इरिफ्यूटेबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अखंडनीय। शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट
फॉर पीपल आर थिंग दैट आर जनरली टेकन सीरियसली, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इरिवेरेंट, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अपमानजनक। दैट विच कैन नॉट बी कार्ड बैक, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इरिवोकेबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अटल। टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन, इसे कहते हैं इरीगेट, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है सिंचना। फार अवे फ्रॉम अदर प्लेसेस, इसे कहते हैं आइसोलेटेड, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अलग किया हुआ। अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड, इसे कहते हैं इस्थमस, ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्थल, डमरू, मध्य। ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसे कहते हैं आइटिनरेंट, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भ्रमणकारी। अ प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट, इसे कहते हैं आइटिनरी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम। वन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग, इसे कहते हैं जैनिटर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है चौकीदारी। अ शॉर्ट जर्नी दैट यू मेक फॉर प्लीजर, इसे कहते हैं जॉन्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है मनोरंजन की यात्रा। एक्सप्रेसिंग अ लाइवली, चेयरफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस मैनर, इसे कहते हैं जॉन्टली, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है मनोरंजन से। टू क्रॉस स्ट्रीट ऑन फुट केयरलेसली, इसे कहते हैं जे वॉक, ये नाउन है, इसका मतलब होता है रास्ता पार करने में लापरवाह। अ पर्सन आर थिंग दैट ब्रिंग्स बैड लक, इसे कहते हैं जिंक्स, ये नाउन है, इसका मतलब होता है मनहूस। अ पर्सन हु राइड्स इन हॉर्स रेसेस स्पेशली एज प्रोफेशन, इसे कहते हैं जॉकी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है घुड़सवार। द वर्क ऑफ कलेक्टिंग एंड राइटिंग न्यूज फॉर न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा, मतलब कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी आदि के लिए न्यूज़ कलेक्ट करना और लिखना, ये जो होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जर्नलिज्म, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पत्रकारिता। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, टीवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में आदि में न्यूज़ कलेक्ट करना, उसको लिखना, ये होता है जर्नलिज्म। अ पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स के लिए लिखता है, वो क्या होता है? वो होता है जर्नलिस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पत्रकार, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। द एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रैवल करना, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं जर्नी, ये नाउन, इसका मतलब होता है यात्रा। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो बोलते हैं हैप्पी जर्नी। अ पर्सन इन अ कोर्ट हु हैज़ टू अथॉरिटी टू मेक लीगल डिसीजन, मतलब कोर्ट में जिसके पास डिसीजन लेने की या फिर पनिशमेंट करने की लीगली पावर होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जज, ये नाउन है, इसका मतलब होता है न्यायाधीश, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। द पार्ट ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स आल लीगल सिस्टम, मतलब किसी भी देश की वह शाखा जो कानूनी तौर से न्याय करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जुडिशरी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है न्यायतंत्र। अ मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स, मतलब कोई भी मिलिट्री ग्रुप या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि ज़बरदस्ती शासन अपने हाथ में ले लेती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जोंटा, ये नाउन है, इसका मतलब होता है सत्ताधारी सेना। जैसे कि म्यांमार में गवर्नमेंट जो थी उसको जेल में डाल दिया गया और मिलिट्री ने शासन अपने हाथ में ले लिया, तो उसे क्या कहेंगे? म्यांमार में जोंटा लग गया। द साइंस और फिलॉसफी ऑफ लॉ, मतलब कि जो कानून की फिलॉसफी होती है कि किस तरीके का कानून होना चाहिए, उसे कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये नाउन है, इसका मतलब होता है न्यायशास्त्र। जैसे कि इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस, अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस एक्सेट्रा। A group of members of the public who listen to the facts of a case in a court and make decisions, मतलब पब्लिक के कुछ मेंबर्स का जो ग्रुप होता है जो कि कोर्ट में केस से रिलेटेड फैक्ट्स और एविडेंस देखने के बाद डिसाइड करता है कि कोई व्यक्ति अपराधी है या फिर नहीं है। वो जो मेंबर होते हैं ग्रुप के, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ज्यूरी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है न्यायपीठ। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, मेंबर्स हैं, ये एविडेंस और फैक्ट्स देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति गिल्टी है या नहीं है। रिलेटिंग टू यंग पीपल, मतलब जो कम उम्र के लोगों से रिलेटेड होता है, उसे कहते हैं जुवेनाइल, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है किशोर। जैसे कि जुवेनाइल क्रिमिनल, कम उम्र के क्रिमिनल को बोलते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जुवेनाइल कोर्ट, जुवेनाइल प्रिजन आदि। Put two things close to each other in order to highlight or compare the difference between them, मतलब दो चीज़ों को एक साथ रखना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ताकि उनमें जो हाईलाइट पॉइंट हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज हैं, उनके डिफरेंस, ये सब
सही से देख सके, कंपेयर कर सके, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जक्स्टापोज। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है पास पास रखना। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, एक ऐसा व्यक्ति जिसे चोरी करने की बीमारी होती है, मतलब उसके पास कितना भी हो फिर भी वो चुराएगा, उसे चोरी करना अच्छा लगता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है चोरी करने की बीमारी। अच्छा, इसमें दो वर्ड है, एक है क्लिप्टो, एक है मैनिया। तो मैनिया जहाँ आता है उसका मतलब होता है पागलपन, और जहाँ क्लेप्ट आता है उसका मतलब होता है चोरी करना। तो क्लेप्टोमेनिया मतलब चोरी करने के लिए पागलपन। मैनिया से रिलेटेड और भी वर्ड आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अ नेचुरल स्किल ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब कोई भी काम करने के जो नेचुरल स्किल होता है उसे कहते हैं नैक। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कौशल। जैसे कि कोई सिंगर है, उसके पास लैंग्वेज का नैक होता है, क्योंकि जब लैंग्वेज सही से आएगी, लैंग्वेज में अच्छी पकड़ होगी, तभी तो सिंगिंग कर पाएगा। तो सिंगर के पास नैक होता है क्या का? लैंग्वेज का। द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल, मतलब किसी भी डेथ होने या फिर अंतिम संस्कार में जो बेल बजाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेल। यह नाउन है, इसका मतलब होता है शोक सूचक घंटे की ध्वनि। अ डीप कट आर टीयर इन स्किन, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, एक बहुत ही गहरा घाव जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लैसरेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है घाव। ये घाव बहुत ही ज़्यादा डीप होता है, बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। टू अपराइट लेंस ऑफ वुड मेटल आर रोप यूज फॉर क्लाइंबिंग अप और डाउन वॉल्स, मतलब कि ऊपर चढ़ने या फिर नीचे उतरने के लिए जो वुड मेटल या फिर रोप से बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लैडर। ये नाउन, इसका मतलब होता है सीढ़ी। जो सीढ़ी होती है इसे ही लैडर बोलते हैं। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव, एक ऐसी जगह है जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम लोगों ने वर्ड्स को समझ लिया है तो उसे एक बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि एक बार पढ़ लिया उसके बाद तुरंत रिवीजन कर लिया तो चीज़ें भूलती नहीं हैं जल्दी से। द वर्क ऑफ कलेक्टिंग एंड राइटिंग न्यूज फॉर न्यूज पेपर मैगजीन एक्सेट्रा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जर्नलिज्म। यह नाउन है, इसका मतलब होता है पत्रकारिता। अ पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज पेपर एंड मैगजीन्स, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जर्नलिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पत्रकार। द एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसे कहते हैं जर्नी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है यात्रा। अ पर्सन इन अ कोर्ट हु हैज द अथॉरिटी टू मेक लीगल डिसीजन, इसे बोलते हैं जज। ये नाउन है, इसका मतलब होता है न्यायाधीश। अ पार्ट ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स आल लीगल सिस्टम, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जुडिशरी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है न्यायतंत्र। अ मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जॉन्टा। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सत्ताधारी सेना, जैसे कि म्यांमार में जॉन्टा लगा था। द साइंस और फिलॉसफी ऑफ लॉ, इसे बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है न्यायशास्त्र। अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ द पब्लिक हु लिसन टू द फैक्ट्स ऑफ अ केस इन अ कोर्ट एंड मेक डिसीजन, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ज्यूरी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है न्यायपीठ। रिलेटिंग टू यंग पीपुल, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जुवेनाइल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है किशोर। पुट टू थिंग्स क्लोज टू ईच अदर इन ऑर्डर टू हाईलाइट और कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन देम, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जक्स्टापोज। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है पास पास रखना। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है चोरी करने की बीमारी। अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नैक। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कौशल। द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नेल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शोक सूचक घंटे की ध्वनि। अ डीप कट आर टीयर इन स्किन, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लैसरेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है घाव। टू अपराइट लेंस ऑफ वुड मेटल आर रोप यूज फॉर क्लाइंबिंग अप आर डाउन वॉल्स, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लैडर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सीढ़ी। हम जैसे रिवीजन करते हैं इसके साथ साथ आप भी बोला करिए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसी तरीके कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।